हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज का हम लोगों का टॉपिक है पासा जी, जो रीजनिंग के अंदर आता है पासा। तो आज हम लोग गाइज आज से रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आज हम लोग जो आज आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है पासा। तो गाइज जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं या तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आती है गाइज प्लीज लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं पासा। देखिए पासा पासा में आपको पता है कि 6 फलक होते हैं। अब वो 6 फलक कोई भी हो सकते हैं, जैसे 6 फलक होते हैं पासा में, ठीक है। तो आपके 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या हो सकती है, या तो आपका अल्फाबेट हो सकता है, ए से लेके यू तक हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको जो भी होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखिए मैं कोई भी पहले एक पासा बना लेता हूँ। क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसे ही आपको पासा दिया रहेगा। यहाँ पे कोई भी आपको संख्याएं दी होंगी, इस टाइप से आपको पासा दिया रहेगा, ठीक। अब देखिए पासा पढ़ने से पहले आपको 3 बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। देखिए पासा में क्या होता है, 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सतह समान, एक सतह समान मतलब क्या होगा कि आपको पासा दिया रहेगा। इस पासे में जो भी डिजिट रहेंगी उसमें से एक सतह ऐसी होगी जो इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। जैसे मैं लिख लेता हूं 1 4 3 3 2 6। तो अब देखिए यहाँ पे 3 क्या है, 3 दोनों में कॉमन है। तो इस टाइप से आपको दिया रहेगा तो समझ जाइए कि एक सतह समान का प्रश्न है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए एक सतह समान क्या होता है। फिर 2 सतह समान, 2 सतह समान में क्या होगा, आपको सेम टू सेम ऐसे दिया रहेगा। इसमें क्या होगा, 2 डिजिट क्या होंगी, कॉमन होंगी। अब देखिए 2 डिजिट कॉमन है मतलब 2 हिडन सरफेस होंगे, ठीक है। तो एक सतह समान में देखिए 3 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 3 बीच में है, 1 भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया रहेगा। और तीसरा है, इसमें कोई भी सतह समान नहीं होगी, कोई भी सतह समान नहीं होगी, ठीक। अब ये 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाएगा और आपको कुछ नहीं करना, बस आप क्वेश्चन देख के ही डायरेक्ट आंसर कर जाएंगे। इतना शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। तो गाइस मैं इसको अभी मिटा रहा हूं। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक सतह समान। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए मैं मिटाता हूं, यहां से आप डिजिट भी मिटा देता हूं, फिर से लिखता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा और इसमें पूछा गया है कि 6 का विपरीत क्या होगा। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। मैं आपको सभी के विपरीत क्या होगा वो मैं सब आपको निकाल के दिखाऊंगा। बस आप क्या है कॉन्सेप्ट को देखते जाइए। देखिए पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रश्न एक सतह समान का है कि 2 सतह समान का है। तो यहां से पता चलिए आपको एक सतह समान का प्रश्न है। यहाँ पे लिख लीजिए एक सतह समान। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन सरफेस कौन है, मतलब जो समान सतह है वो कौन सी सतह है, और जो हिडन सरफेस है मतलब जो विलुप्त सतह है वो कौन सी सतह है। तो यहाँ पे आपको पहले फिर से क्या आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन सरफेस कौन सा है, मतलब समान सतह। तो यहाँ पे समान सतह कौन सी है, आपको दिख रहा होगा जो 3 है वो कॉमन सरफेस है। तो समान सतह हो गई 3। एक सतह समान है तो एक सतह क्या होगी, विलुप्त होगी, विलुप्त सतह। अब देखिए विलुप्त सतह कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, बाकी सभी संख्या है 1 से लेकर 6 तक, ठीक। तो विलुप्त सतह होगी आपकी 3 और 4। देखिए एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जो समान सतह का विपरीत क्या होता है, हमेशा विलुप्त सतह होती है। समान सतह का विपरीत विलुप्त सतह होती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, समान सतह का विपरीत विलुप्त सतह होती है और विलुप्त सतह का ही विलुप्त सतह का विपरीत क्या होती है, समान सतह होती है। मतलब 3 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। ठीक, यहां से पहला कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। अब दूसरा सुनिए, कॉमन सरफेस कौन सा है, 3 है, दोनों जगह ऐसे मार्क कर लीजिए। अब क्या है, क्लॉकवाइज घूम जाइए। क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन में, क्लॉक ऐसे घूमता है, ये आपका क्लॉक रहता है, ऐसे क्लॉक रहती है, ये डायरेक्शन में ऐसे घूमती है, तो आपको इसी डायरेक्शन में घूम जाना है। 3 है, ये सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, 3 से घूमेगा, वापस 3 में आके रुक जाएगा। तो देखिए पहले 3 से चले, 3 यहाँ लिख दिया, 3 के बाद कहाँ गए, 6 गए, तो 3 के बाद 6 आया, 3 के बाद 6, 6 के बाद 2। अब ये वाला पासा देखिए, 3 लिख दिए, 3 के बाद आया 1 लिख दिए, अब 1 के बाद आया 5 लिख दिए। अब देखिए ये हो गया आपका। तो देखिए 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, और 1 का विपरीत 6 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, देखिए 2 का विपरीत 5 होगा, और 5 का विपरीत ही 2 होगा। अब 3 का विपरीत तो 4 होगा। आपको डायरेक्ट क्लियर है। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया, 3 का विपरीत 4 होगा। क्यों होगा 3 का विपरीत 4, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज बताया, कॉमन सतह का विपरीत हमेशा क्या होता है, विलुप्त सतह होती है। अब 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, और एक और क्वेश्चन में कराऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ठीक, अब 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत आपका 1 होगा, और 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके सारे सतहों के विपरीत सतह कौन सी होगी पता चल गया। 5 का विपरीत कौन सी सतह, जैसा क्वेश्चन में पूछा है 6 का विपरीत। अब यहीं पे यदि पूछ लिया जाता कि क्वेश्चन में कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 4 होगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 2 होगा। ठीक, इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस एक और क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं, इसको आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब अल्फाबेट को लेके चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें मैंने लेके चला अल्फाबेट को लिया है, इसमें पी से लेके यू तक की संख्याएं हैं, मतलब अल्फाबेट है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है यू का विपरीत कौन सी सतह होगी। ठीक है, अब इसमें बताना है कि यू के विपरीत कौन सतह होगी। पहले आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी, एक सतह समान का प्रश्न है कि 2 सतह समान का प्रश्न है। अभी हम लोग एक सतह समान पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए कौन सी सतह समान है। तो इसमें देखिए आपको जो आर है वो आपको कॉमन मिल जाएगा। तो जो आपका कॉमन सरफेस होगी, मतलब समान सतह होगी, वो कौन सी होगी, आपका समान सतह हो गया आर। ठीक है, समान सतह हो गई आर। अब एक सतह समान है तो एक सतह क्या होगी, विलुप्त होगी, तो विलुप्त सतह कौन सी हो जाएगी, आपका विलुप्त सतह हो गई। यहाँ पे आपको यदि नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आप पहले लिख लीजिए, पी क्यू आर एस टी यू। पी है, क्यू है, आर है, फिर
आर फिर से है, एस है और यू है। तो देखिए 2 बार टिक हो गया मतलब 2 बार है वो संख्या, तो वो आर क्या है, कॉमन सरफेस हो गई। अब जिसमें कोई भी टिक नहीं है उसका मतलब क्या है, वो सरफेस उसमें नहीं है, तो मतलब वो क्या है, हिडन सरफेस है। तो आपको विलुप्त सतह कौन सी हो गई, टी। आपका विलुप्त सतह क्या हो गई, टी। तो देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि जो विलुप्त सतह, समान सतह का विपरीत क्या होती है, विलुप्त सतह होती है, और विलुप्त सतह का विपरीत क्या होती है, समान सतह होती है। ठीक है। अब क्या है कि देखिए जो आपका कॉमन सरफेस है उस पर आपको क्या करना है, एक बार ऐसे गोला मार्क करना है और क्लॉकवाइज घूमना है। तो ये आपने आर पे क्लॉक टिक मारा और यहाँ पे आप ऐसे घूम रहे हैं और वापस आर में ही आना है। तो देखिए आर से चले, आर के बाद पी, फिर पी के बाद क्यू। तो आर चले, आर के बाद चले पी, फिर पी के बाद चले क्यू। सेम इस वाले पासे में आर चले, आर से चले एस और फिर एस से चले यू। तो देखिए आर का विपरीत क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि समान सतह का विपरीत क्या होता है, विलुप्त सतह होती है, और विलुप्त सतह का ही विपरीत क्या होती है, समान सतह होती है। अब P का विपरीत क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, S का विपरीत P हो जाएगा, Q का विपरीत हो जाएगा U, और U का विपरीत हो जाएगा Q। तो इसमें पूछा गया है कि U का विपरीत कौन सी सतह होगी, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए U का विपरीत सतह, U का विपरीत सतह कौन सी होगी, Q होगी। अब यदि यहाँ पे यदि ये पूछा गया होता कि Q का विपरीत सतह, तो Q का विपरीत सतह, Q का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ये देखिए Q का उल्टा U और U मतलब Q का विपरीत U और U का विपरीत Q। ठीक। तो गाइज ये रहा हम लोग का पासे का पूरा कॉन्सेप्ट। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ, आप क्या कर लीजिए, और जो आंसर है वो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो इससे क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और गाइस नोट्स बनाते चलिए, ये क्वेश्चन आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप उसको करिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, और यदि बन जाता तो आंसर उसका कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो ये आपका पूरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला हम लोग कर चुके हैं। तो गाइस आप इसको पहले क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको क्या है कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। तो गाइज ये है आपका 3 क्वेश्चन, आप इसके आंसर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और गाइज यदि आपसे नहीं बन पा रहा तो गाइज वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो गाइज आई होप आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि गाइज आपको कोई भी डाउट रहता है तो गाइज प्लीज़ कमेंट करके बताना। और गाइज आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आते गाइज प्लीज़ लाइक कर देना, और फ्रेंड्स में, फैमिली में जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइज प्लीज़ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।